राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात विश्वविद्यालय के स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट का किया शुभारंभ। कहा, अमृतकाल में देश निश्चित ही विकसित राष्ट्र बनेगा। झारखंड समेत देश भर में महानवमी की धूम। पूजा पंडालों में बारिश के बावजूद उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। राजधानी रांची समेत राज्य भर में रावण दहन की तैयारियां पूरी। मोरहाबादी में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। और गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में झारखंड के खिलाड़ियों का उम्दा प्रदर्शन। गोल्डी मिश्रा ने तीरंदाजी की व्यक्तिगत स्पर्धा में जीता गोल्ड। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि यदि राज्य एक दूसरे का सफल विकास मॉडल अपनाते हैं तो देश अमृतकाल में निश्चित रूप से विकसित बन जा सकेगा। श्रीमती मुर्मू आज अहमदाबाद में महिला उद्यमियों के लिए गुजरात विश्वविद्यालय के स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट के उद्घाटन के बाद बोल रही थी। इस दौरान उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय में शिक्षा और जनजातीय विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। और उनके द्वारा रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। मुझे ये ज्ञात हुआ है कि वर्तमान में इस यूनिवर्सिटी द्वारा 125 से अधिक महिलाओं द्वारा नेतृत्व प्रदान किए जा रहे हैं। स्टार्टअप को सक्रिय सहयोग दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी इस दौरान राज्य में 3,650 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री बिलासपुर में एम्स का भी उद्घाटन करेंगे। करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने 2017 में इसकी आधारशिला रखी थी। 1,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित एम्स एक अत्याधुनिक अस्पताल है। इस अस्पताल में 18 स्पेशलिटी, 17 सुपर स्पेशलिटी विभाग, 18 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और 750 बिस्तर की व्यवस्था है। 247 एकड़ में फैला ये अस्पताल 24 घंटे इमरजेंसी और डायलिसिस की सुविधा से युक्त है। इस अस्पताल में हर साल एमबीबीएस कोर्स के लिए 100 छात्रों और नर्सिंग कोर्स के लिए 60 छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पिंजौर से नालागढ़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग 105 पर 1,690 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली लगभग 31 किलोमीटर लंबी परियोजना का शिलान्यास भी करेंगे। परियोजना सड़क अंबाला, चंडीगढ़, पंचकुला और शिमला से बिलासपुर, मंडी और मनाली की ओर जाने वाले यातायात के लिए एक प्रमुख संपर्क कड़ी है। प्रधानमंत्री नालागढ़ में करीब 350 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क की आधारशिला भी रखेंगे। वे बंदला में गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन भी करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री कुल्लू दशहरा समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कुल्लू दशहरा समारोह में पहली बार भाग ले रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक रैली को संबोधित किया। गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने की सराहना की और कहा कि युवाओं के हाथ में अब पत्थर नहीं, लैपटॉप हैं। आज की ये रैली आपके मोदी के नारे उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो फिर पंजाब पर आग लग जाएगी। आज की ये रैली उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो खून की नदियां बह जाएगी। मित्रों, आज
सबसे पहले मैं मेरे सभी पहाड़ी भाइयों बहनों को प्रणाम कर धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि 1 घंटा लेट कार्यक्रम हो रहा है, फिर भी ये धूप में, कड़ी धूप में, हैंगर के बाहर, मकानों पर, दीवालों पर, जहां पर भी नजर पड़ती है, लोग ही लोग नजर आते हैं। झारखंड समेत देश भर में महानवमी की धूम है। महानवमी को लेकर मंदिरों और पूजा पंडालों में सवेरे से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु आज देवी दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना कर रहे हैं। रांची के पंडालों में भी लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। दुर्गा पूजा में किसी अप्रिय घटना को रोकने और लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ाने के लिए पूरे रांची शहर में सुरक्षा बल गश्ती कर रहे हैं। लोग निर्भीक होकर पूजा का आनंद लें, इसके लिए हरेक पूजा पंडालों के आसपास सुरक्षा बलों की मुस्तैदी देखी जा रही है। रांची का चंद्रशेखर आजाद क्लब ने इस साल दुर्गा पूजा पर इको फ्रेंडली पंडाल का निर्माण किया है। पंडाल में दर्शाया गया दक्षिण अफ्रीका का फिश फेस्टिवल लोगों के आकर्षण का केंद्र है। रांची के चंद्रशेखर आजाद क्लब के दुर्गा पूजा पंडाल में दक्षिण अफ्रीका का फिश फेस्टिवल दर्शाया गया है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रहा है। अमेरिका का फेस्टिवल का सीन दिखाया जा रहा है। ये पंडाल पूरी तरह इको फ्रेंडली बनाया गया है। पंडाल के निर्माण में कपड़े का प्रयोग न के बराबर किया गया है। पूरे पंडाल में बांस, लकड़ी, टोकरी और मछली पकड़ने के जाल का अधिक प्रयोग हुआ है। पंडाल से लेकर मूर्ति तक का निर्माण कोलकाता के कारीगरों द्वारा किया गया है। खासियत है मछली का, जो खासियत दिखाया जा रहा है बांस का, टोकरी का और लोन का, लेकिन खासियत ज्यादा देख रहा है मछली का। चंद्रशेखर आजाद क्लब 1971 से दुर्गा पूजा करती आ रही है। तब से इसकी भव्यता रांची वासियों को लुभाती रही है। इस साल भी बारिश के बावजूद लोगों की आस्था और आकर्षण में कोई कमी नहीं आई है। ये पूजा पंडाल में आकर्षित मतलब पब्लिक का बहुत से ज्यादा संख्या में लोग आते हैं और ये बहुत अच्छा ही लगता है पब्लिक को यहाँ पे। दुर्गा पूजा के उत्सव का लोगों को साल भर इंतजार रहता है। दुर्गा पूजा में जगह जगह बने पंडाल इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। यही कारण है कि दुर्गा पूजा समितियों में अपने पंडालों को ज्यादा भव्य और आकर्षक बनाने की होड़ रहती है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। राजधानी रांची के नामकुम में इस बार एक अलग तरह का बना पंडाल चर्चा में है। यहाँ पंडाल में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद समेत उनके परिवार के सदस्यों की भी मूर्ति लगाई गई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने भी आज जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर में शारदीय नवरात्र की महानवमी पर सपरिवार कन्याओं का पूजन किया और उनको भोजन कराया। इस मौके पर उन्होंने राज्य के सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। नवमी के अवसर से मैं कन्या पूजा कराकर जो माँ दुर्गा के माध्यम से हम सब नारी शक्ति की पूजा करते हैं। शारदीय नवरात्र की महानवमी के अवसर पर आज राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने अपने आवास पर कन्याओं का पूजन किया और उनसे आशीर्वाद लिया।
कैश कांड में फंसे कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कोलकाता के पूजा पंडाल में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और देश और राज्य की खुशहाली की कामना की। राजधानी रांची समेत राज्य भर में दुर्गोत्सव की समाप्ति पर रावण दहन का कार्यक्रम होता है। रांची जिले में 5 जगहों पर रावण दहन किया जाता है। रांची के उपायुक्त राहुल सिन्हा ने आज विभिन्न जगहों पर रावण दहन कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। इस वर्ष 5 जगहों पर रावण दहन का कार्यक्रम प्रस्तावित है। प्रमुख कार्यक्रम मोराबादी मैदान में, दूसरा अरगोड़ा मैदान में, इसके अतिरिक्त चीसी में, शालीमार, मुंड्रू और तुपुदाना में है। इन सभी जगहों पे सभी अवगत हैं, कई वर्षों से रावण दहन का कार्यक्रम चल रहा है और इस वर्ष भी बड़े पैमाने पे आयुषुल के द्वारा प्लानिंग कराई गई है। तो हम लोगों ने निरीक्षण करा के जो भी आवश्यक सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से व्यवस्थाएं यहाँ पे स्थापित की जानी है, तो उसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। हमारी सारी टीमें, सारे पुलिस फोर्सेज और सारे मजिस्ट्रेट्स के डिप्यूटेशन ऑर्डर निकल चुके हैं। एग्जैक्टली कैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर और जितने भी अदर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं उनका जो मूवमेंट रहेगा उसकी पूरी ट्रैफिक लाइनिंग रेडी कर ली गई है। राजधानी रांची में 2 वर्ष बाद इस बार विजयादशमी पर होने वाले रावण दहन की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। कल मोराबादी, अरगोड़ा, एचईसी और हुंड्रू में रावण दहन का कार्यक्रम होगा। देखते हुए मोरहाबादी में रावण कुंभकर्ण के पुतले को वाटरप्रूफ बनाया गया है। रावण के पुतले की ऊंचाई 70 फीट, कुंभकर्ण 65 फीट और मेघनाथ के पुतले की ऊंचाई 60 फीट रखी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बतौर मुख्य अतिथि रावण दहन कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये मोराबादी मैदान में हर वर्ष रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कोरोना रेस्ट्रिक्शंस के हटने के बाद जो है इस वर्ष पुनः इसका आयोजन हो रहा है और बड़ी संख्या में इसमें दर्शकगण आते हैं, श्रद्धालु आते हैं देखने के लिए। उसको लेकर के तमाम जो है इंतजामात किए जा रहे हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, पर्याप्त संख्या में फोर्सेस और मजिस्ट्रेट्स भी लगाए जाएंगे और इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि दूरी को मेंटेन किया जाए। मोराबादी मैदान में सोने की लंका का प्रतिरूप भी बनाया गया है, कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। छाव नृत्य के जरिए रावण वध को दर्शाया जाएगा। उधर अरगोड़ा में 55 फीट का रावण और एचईसी में 61 फीट का रावण का पुतला बनाया गया है। बहुत बड़ी संख्या में मोराबादी मैदान की तरफ लोग आते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए कुछ ट्रैफिक प्लान में भी चेंजेस किए जाएंगे, जो मीडिया के साथ शेयर ऑलरेडी कर चुके हैं, पुनः हम लोग कर रहे हैं। यहाँ जमीनी आतिशबाजी बंगाल के कारीगर द्वारा की जाएगी। दर्शकों की सुविधा के लिए मोरहाबादी में बैरिकेडिंग की भी की गई है। रांची से असीम की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्र को लेकर आम और खास मां दुर्गा की आराधना में लीन है। आध्यात्मिक नगरी देवघर में महानवमी पर कन्याओं को भोजन कराया जा रहा है। किन्नर समाज भी नवमी के दिन कुंवारी कन्याओं को भोजन कराते हैं और अपने यजमान की कुशलता की प्रार्थना करते हैं। शारदीय नवरात्र के पहले दिन से ही कलश स्थापना कर लोग अपने घरों में माता की पूजा करते हैं। महानवमी के दिन देव की नगरी देवघर में कई जगह पर कुंवारी कन्याओं को भोजन कराया गया, लेकिन खास रहा किन्नर समाज द्वारा माता की आराधना। तो कुछ नहीं रहता है, जैसे सब नवरात्रा मनाते हैं वैसे हम लोग भी मनाते हैं, लेकिन 9 दिन हम लोग फास्टिंग में रहे। 9 दिन पूजा हुआ, सुबह शाम दोनों टाइम पूजा करते थे, आराधना करते थे, आरती होती थी। उसके बाद आज हम लोग कुंवारी कन्या जमा रही हूँ। बस हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। देवघर में किन्नरों द्वारा भी माता की आराधना 9 दिनों तक की जाती है। किन्नरों का कहना है कि वो अपने लिए माँ से कभी कुछ नहीं मांगते। उनको समाज से उपेक्षित माना जाता है, फिर भी वो उसी समाज और अपने यजमान की कुशलता के लिए ही पूजा अर्चना करते हैं। अपना धर्म निभाती हूँ और जजमान के लिए जो भी करती हूँ, माता रानी करे मेरे जजमान अच्छे रहें, खूब स्वस्थ रहें। माता रानी करे कोई बड़ बीमारी भी ना हो उनके। हम लोग उन्हीं के लिए सब कुछ भी करती हूँ, जो भी अपना पूजा पाठ हर एक कुछ करती हूँ। हम लोग को तो दुनिया में सिर्फ मेरा जजमान है। महानवमी के दिन कुंवारी कन्याओं को भोजन कराया जाता है। इनसे मिले आशीर्वाद को भी किन्नर अपने यजमान को ही समर्पित करते हैं। रोज मौसी ने बताया कि नवमी के दिन हम सभी लोग मिलकर कुंवारी कन्याओं को भोजन कराते हैं और अपने यजमान की कुशलता की प्रार्थना करते हैं। हम लोग 9 दिन फास्टिंग रखते हैं। माता रानी करे हर मनोकामना सबका पूरा हो, मेरा यजमान अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। हम लोग 9 कन्या बैठाए भोजन करा रहे हैं। माँ तो सबकी है,
पूरे 9 दिनों तक मां की आराधना में लीन भक्तों ने मां से संसार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। दुर्गोत्सव और प्रतिमा विसर्जन को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिले में कंट्रोल रूम से निगरानी की जा रही है। उपायुक्त विजया जाधव ने बताया कि शहर की यातायात व्यवस्था समेत अन्य गतिविधियों की निगरानी 160 कैमरे से की जा रही है। कैमरे यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। यहाँ पे हम 2-3 घंटे से बैठे हुए हैं। जब से ट्रैफिक का फ्लक्चुएशन, लोगों का मूवमेंट, कहीं अगर ऑटो या एकाध गाड़ी ब्रेकडाउन होती है तो वो पता चल रहा है, कोई हेवी व्हीकल्स एंटर कर रहे हैं, वो हम देख रहे हैं। अपने मैजिस्ट्रेट्स को भी हम यहाँ से सूचना दे रहे थे कि अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे उनका प्रेजेंस ज़रूरी है तो यहाँ से पुलिस फोर्स और मैजिस्ट्रेट भी जा रहा है। शारदीय नवरात्रि पर चतरा के गिद्धौर प्रखंड मुख्यालय में इन दिनों चल रहा गरबा डांडिया का नृत्य लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। शारदीय नवरात्रि पर गरबा डांडिया का नृत्य वैसे तो महानगरों और बड़े शहरों में आम बात है, लेकिन अब इसका विस्तार गांवों तक होता दिख रहा है। चतरा के गिद्धौर प्रखंड मुख्यालय में युवक युवतियों द्वारा प्रत्येक शाम 7 बजे से 10 बजे रात तक गरबा डांडिया का मनमोहक नृत्य पेश किया जा रहा है, जिसे देखने के लिए चतरा ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के लोग भी पहुंच रहे हैं। गरबा डांडिया नृत्य में माता रानी की उपासना के साथ साथ खोटा, हिंदी, गुजराती, मराठी धार्मिक गीतों और धुनों को लोग खूब पसंद कर रहे हैं, जिसको लेकर हर उम्र के लोगों में उमंग और उत्साह है। यहाँ पे दुर्गा पूजा में डांडिया महोत्सव होता है और इसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। हमें डांडिया करके बहुत अच्छा लगता है। गिद्धौर प्रखंड मुख्यालय में आयोजित गरबा डांडिया नृत्य देखकर लगता है कि मानो गुजरात और महाराष्ट्र की संस्कृति गिद्धौर की धरती पर उतर आई हो। उत्सव का पूरा पारंपरिक फील लेने के लिए अब फैशन को लेकर युवतियों में भी एक अलग सा क्रेज दिखने लगा है। और डांडिया खेल के बहुत अच्छा लगता है। आयोजन समिति के सदस्य लक्ष्मण दांगी बताते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र में काम करने वाले लोगों द्वारा वहां की संस्कृति को गांव की धरती पर उतारने का प्रयास अब रंग लाने लगा है। 2009 से डांडिया गरबा नृत्य प्रारंभ हुआ है, जो निरंतर 13 वर्षों से चलते आ रहा है और इस नृत्य को लाने में यहाँ के कुछ युवकों का अहम भूमिका है, जो बम्बई और गुजरात में रहकर वहाँ के नृत्य, वहाँ की संस्कृति को लाने का काम किया। चतरा के गिद्धौर प्रखंड मुख्यालय में गरबा डांडिया का आयोजन साल 2010-11 के आसपास शुरू हुआ था, जो आज पूरे जिले में लोकप्रिय हो गया है। डांडिया गरबा के बगैर अब यहाँ दुर्गा पूजा महोत्सव अधूरा सा लगने लगा है। चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 1968 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 3481 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 34,598 मामले सक्रिय हैं। आपको बता दें कि ताजा आंकड़ों की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 1968 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 3481 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.74% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.29% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.94% दर्ज किया गया। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में इस दौरान कोरोना के एक नए मरीज की पहचान की गई, जबकि 2 मरीज स्वस्थ भी हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 17 मामले सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 18 करोड़ 80 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं।
वैक्सीनेशन की बात करें तो देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 218 करोड़ से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में 3,44,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड के खिलाड़ियों का उम्दा प्रदर्शन जारी है। राज्य के तीरंदाज गोल्डी मिश्रा ने आज तीरंदाजी की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने फाइनल मुकाबले में पंजाब के आजाद वीर सिंह को मात दी। उनकी इस जीत पर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बधाई दी है। रांची के गेतलसूद डैम स्थित झारखंड टूरिज्म एडवेंचर एक्टिविटी के तहत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय एडवेंचर स्पोर्ट्स हुआ। रांची के गेतलसूद डैम स्थित झारखंड टूरिज्म एडवेंचर एक्टिविटी के तहत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय एडवेंचर स्पोर्ट्स का गेतलसूद डैम के मैदान में शुभारंभ किया गया। पैरासेलिंग स्पोर्ट्स का पर्यटकों ने यहां जमकर लुत्फ उठाया। पर्यटन मंत्रालय की तरफ से यहाँ पे आज गेतलसूद डैम में 3 दिवसीय एडवेंचर स्पोर्ट्स का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें आज हम लोग यहाँ पे गेतलसूद के गांधीग्राम में डैम के साइड में जो ग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ पे हम पैरासेलिंग एक्टिविटी करा रहे हैं। गेतलसूद डैम प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में एडवेंचर स्पोर्ट्स का केंद्र बन सकता है। गेतलसूद डैम में झारखंड ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य बिहार, बंगाल, ओडिशा समेत अन्य राज्य से पर्यटक पहुंच रहे हैं। वहीं डैम में 3 दिवसीय एडवेंचर स्पोर्ट्स के दौरान अब तक करीब 200 पर्यटकों ने एडवेंचर स्पोर्ट्स पैरासेलिंग का आनंद लिया। पैरासेलिंग यहाँ पे हो रहा है, जो झारखंड टूरिज्म के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, जो बिल्कुल पूरी तरह से फ्री है। प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न प्रकार की एडवेंचर स्पोर्ट्स पैरासेलिंग लोगों को खूब पसंद आ रही है। साथ ही प्रशासन द्वारा मुहैया कराई गई अन्य सुविधाओं से भी लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। रांची से दूरदर्शन के लिए सरिता की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज सवेरे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी में 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसका असर देखा जा रहा है। विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में आज भारी बारिश देखी जा सकती है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में अभी जो सिस्टम बना हुआ है, उसका असर दुर्गा पूजा के बाद भी दिखाई देगा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। दुर्गा पूजा को लेकर कल रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स का ओपीडी सेवा बंद रहेगा। अधीक्षक डॉक्टर हिरेंद्र बिरुआ ने बताया कि कल ओपीडी की सेवा बंद रहने के कारण सेंट्रल इमरजेंसी की सेवाओं को बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। एमजीएम अस्पताल की इमरजेंसी में जल्द ही सभी मरीजों को बेड देकर इलाज किया जाएगा। अभी मरीजों की संख्या अधिक और बेड की संख्या कम होने पर उनको जमीन पर लिटाकर इलाज किया जाता है। प्रशासन इससे निपटने के लिए इमरजेंसी विभाग के विस्तारीकरण पर काम कर रहा है। जेएसएससी की ओर से संचालित डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के सभी वैध अभ्यर्थियों द्वारा आज से नए सिरे से फोटो और हस्ताक्षर अपलोड किया जा सकता है। अभ्यर्थी 11 अक्टूबर की मध्यरात्रि लिंक के जरिए इसे अपलोड कर सकेंगे। दुर्गा पूजा के दौरान राज्य के कई शहरों के पर्यावरण पर असर पड़ा है। रांची और जमशेदपुर के प्रदूषण का स्तर देश के कई भीड़भाड़ वाले शहरों से अधिक हो गया है। कल राज्य का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 109 रिकॉर्ड किया गया, जबकि पूरे देश का यह इंडेक्स 103 था। जामताड़ा जिले से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। ये साइबर अपराधी सीआईडी का फर्जी अधिकारी बनकर आम नागरिकों को ही नहीं बल्कि साइबर अपराध में लिप्त व्यक्तियों को ही नोटिस भेजकर बड़ी रकम की वसूली करता था। खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र के हेटगोवा के कुडुम्बाडीह गांव में एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी। ये दोनों पिछले 8 वर्षों से लिव इन में रह रहे थे। इनका एक 3 वर्ष की बेटी और 2 वर्ष का बेटा है।
36वें राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए झारखंड पुरुष और महिला टीम हटिया रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद के लिए रवाना हुई। मौके पर भारतीय जनता पार्टी मोर्चा कला एवं खेल प्रकोष्ठ के आशुतोष द्विवेदी और पार्टी के ग्रामीण मंत्री और कांके विधायक प्रतिनिधि हरिनाथ साहू ने खिलाड़ियों को रवाना करते हुए शुभकामनाएं दी। हटिया में डांडिया नाइट 2022 का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय और हटिया विधायक नवीन जायसवाल शामिल हुए। डांडिया नाइट को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। धनबाद में उपायुक्त संदीप सिंह और पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने विभिन्न पंडालों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने मां दुर्गा से जिलेवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने लोगों से शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से दुर्गा पूजा मनाने की अपील की। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर लोहरदगा के उपायुक्त बागमारी प्रसाद कृष्ण ने बैठक की। बैठक में जिला स्तरीय पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी शामिल हुए। पहले चरण में 10 से 23 अक्टूबर, दूसरे चरण में 1 से 14 नवंबर तक यह कार्यक्रम चलेगा। जम्मू से अलीगढ़ के रास्ते रांची आने वाली मुरी एक्सप्रेस की एक बोगी आज पटरी से उतर गई। अलीगढ़ जीआरपी की टीम ने मौके पर पहुंचकर डिब्बे को ट्रेन से अलग किया। दुर्घटना के कारण अलीगढ़ जंक्शन पर आने और जाने वाली कई ट्रेन प्रभावित हुई। बाद में परिचालन शुरू हो गया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने विश्वसनीय और सच्ची खबरों के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रसार भारती के दोनों संस्थानों ने सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ भारतीय संस्कृति और इतिहास एवं राष्ट्र के मूल्यों के बारे में जागरूकता पैदा करने में प्रभावी भूमिका निभाई है। श्री मुरुगन आज नई दिल्ली में ग्लोबल न्यूज फोरम को संबोधित कर रहे थे। News and trust news is important in that COVID period. The fake news is the big threat for us, and misinformation is very big threat for us. Instead of this fake news, misinformation, we given a truth news and trust news to the public. और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात विश्वविद्यालय के स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट का किया शुभारंभ। कहा, अमृतकाल में देश निश्चित ही विकसित राष्ट्र बनेगा। झारखंड समेत देश भर में महानवमी की धूम। पूजा पंडालों में बारिश के बावजूद उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। राजधानी रांची समेत राज्य भर में रावण दहन की तैयारियां पूरी। मोरहाबादी में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। और गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में झारखंड के खिलाड़ियों का उम्दा प्रदर्शन। गोल्डी मिश्रा ने तीरंदाजी की व्यक्तिगत स्पर्धा में जीता गोल्ड।